अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है एपीए टेक्स्ट साइटेशन। हम किसी भी थीसिस के अंदर एपीए टेक्स्ट साइटेशन किस तरह इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा जब हम सिंगल ऑथर को किसी पैराग्राफ के स्टार्ट पे शुरू करते हैं तो हम किस तरह करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। वेन राइट आगे ईयर्स और ब्रैकेट बंद, और अगर इसको लास्ट पे हम यूज़ करते हैं तो इसको किस तरह करते हैं, नेम यूज़ करते हैं, कॉमा और इसके बाद ईयर और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और इसके बाद बास टाइम हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास ऑथर और ईयर्स दोनों ही मेंशन करना पड़ता है, लेकिन हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले तो ईयर्स लेते हैं और फिर हम राइटर को लेते हैं ताकि नैरेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकें। और रनिंग टेक्स्ट में नैरेटिव सेंटेंस में हम किस तरह ऑथर को यूज़ कर सकते हैं। नैरेटिव सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले रनिंग टेक्स्ट में क्या करेंगे, रनिंग टेक्स्ट में हम नेम लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे और इसके बाद छोटी ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। और जबकि इसको लास्ट में हम सिंपल ही लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं नेम कॉमा और आगे ईयर्स और ब्रैकेट बंद। जैसा कि हमने बात कर ली है कि वन ऑथर्स के बारे में, अब हम दो ऑथर्स के ऊपर बात करेंगे। दो ऑथर्स को साइटेशन टेक्स्ट के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं। दो ऑथर को रनिंग टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम पहले नाम लिखते हैं, फिर हम एंड लिखते हैं और फिर हम दूसरे का नाम और ईयर्स और फिर कॉमा। इसी तरह हम सेकंड में हम क्या करते हैं, दोनों के दरमियान जो एंड होता है इसको साइन लैंग्वेज में लिखते हैं। अब आती है बारी तीन और तीन से ज़्यादा ऑथर्स को हम किस तरह लिख सकते हैं। तीन और तीन से ज़्यादा ऑथर्स को लिखने के लिए दो स्टाइल यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट पे हम क्या करते हैं यूज़ कि हम सारे के सारे नेम यूज़ करते हैं और इसमें जो एंड होता है रनिंग टेक्स्ट में एंड यूज़ करते हैं, AND एंड वाला। जबकि इसके लास्ट में हम क्या करते हैं, साइटेशन में एंड को साइन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अब इसका दूसरा जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, एट ऑल यूज़ करते हैं। अगर रनिंग टेक्स्ट है तो एट ऑल के साथ डॉट और फिर ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। और जबकि लास्ट पे हम क्या करेंगे, नाम के साथ एट ऑल फिर कॉमा और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये है तीन या तीन से ज़्यादा ऑथर्स लिखने के दो स्टाइल। अब बात करते हैं 6 और 6 या 6 से ज़्यादा ऑथर्स को हम साइटेशन में किस तरह यूज़ करते हैं। 6 या 6 से ज़्यादा ऑथर्स को, इसके भी दो स्टाइल होते हैं। एक तो जनरल स्टाइल होता है जिसमें हम एट ऑल यूज़ करते हैं, दूसरा होता है हमारे पास लैटिन स्टाइल जिसमें ALII को यूज़ करते हैं। अगर रनिंग टेक्स्ट में तो नेम के साथ एट ऑल और फिर ब्रैकेट शुरू यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम लास्ट पे यूज़ करेंगे तो फिर जैसे मैंने पहले 3 टेक्स्ट वाले में बताया, 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर्स में तो उस तरह यूज़ करेंगे। अब आ गया 2 और मोर वर्क विद डिफरेंट ऑथर्स में हम क्या करें, जब ये दो से ज़्यादा वर्क हों तो इस डिफरेंट ऑथर के साथ तो हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि दो से ज़्यादा वर्क विद सेम ऑथर में, जब एक ही ऑथर ने दो या दो से ज़्यादा काम किए हो तो हम किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया नेम लिखेंगे, फर्स्ट पब्लिकेशन लिखेंगे, बाद में उसकी सेकंड पब्लिकेशन लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर लास्ट में यूज़ करना है तो A, B और C यूज़ करेंगे डिफरेंट ईयर्स के साथ। अब सेम ऑथर के साथ सेम सरनेम अगर यूज़ किया जा रहा हो तो अब उसको किस तरह लिखते हैं, हम उसको इस तरह लिखते हैं कि हम पब्लिकेशंस की डेट्स को, करंट डेट को फर्स्ट पे लिखते हैं और फिर सेकंड को लिखते हैं। अब हम इस पे बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी चीज़ की ऑथर है तो हम इसको टेक्स्ट के अंदर की टेक्स्ट साइटेशन में किस तरह इंक्लूड करते हैं, किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले तो हम होल नेम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बाद में छोटी ब्रैकेट के अंदर उसके इनिशियल डिजिट्स लिखेंगे, ठीक है, और इसका ईयर्स लिखेंगे। और इसी तरह हमने पूरा नाम लिखना है, फिर बड़ी ब्रैकेट लिखनी है और फिर उसके अंदर इनिशियल नेम और ईयर्स लिखने हैं। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।